हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पे। तो चलिए आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं और प्रमुख अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं और अनुसूची में क्या दिया गया है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में 22 भाग, भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में जो है विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भाग में। तथा इसमें जो है कुल 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सभी अनुच्छेद और सभी भागों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाग के बारे में। कितने भाग हैं? 22 भाग। भाग एक, देखिए इसमें हम साड़ी से बताते हैं। इसमें एक साड़ी बनी है भाग की, फिर विषय और अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले भाग एक के बारे में देखते हैं। भाग एक में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। भाग एक में क्या है? संघ एवं उसके क्षेत्र। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है दिया गया है। किस भाग में? भाग 1 में है। भाग 2 आता है। भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाग 2 में नागरिकता का। ये जो है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। कितना? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। किस भाग में? भाग 2 में। भाग 2 में पूछता है क्या है? तो नागरिकता है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 में। आगे देखते हैं भाग 3। भाग 3 में हमारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में है। और आर्टिकल पूछता है यानी अनुच्छेद पूछता है, तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार पाया जाता है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट हमारा भाग 4 में। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल पूछता है यानी अनुच्छेद जो है 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा है भाग 4 का। भाग 4 का में क्या? मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया। किसमें? अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट हमारा भाग 5। भाग 5 में क्या है? भाग 5 यानी संघ। भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। कितना? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट हमारा भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया। किसका? भाग 5 संघ का, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 पूछेगा तो भाग 6 में जो है राज्य का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्यों का उल्लेख किया गया है। किस भाग में है? भाग 6 में है। अगर संघ पूछता है तो भाग 5 में आता है। नेक्स्ट हमारा भाग 7, संविधान का 7वां संविधान भारत का जो है भाग 7 है। संविधान के 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। भाग 7 को जो है समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा भाग 8। भाग 8 में हमारा जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र किस भाग में है? भाग 8 में है। किस आर्टिकल से? अनुच्छेद जो है 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 से 242 तक किसका उल्लेख है? ये संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग आगे देखते हैं कितना हुआ? 8 हुआ है। 8 के बाद 9वां हमारा आता है। 9वां हमारा भाग 9 में है पंचायत का उल्लेख। किसका है? भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243O तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको। अनुच्छेद जो है 243 से 243O तक जो है किसका उल्लेख है? पंचायतों का उल्लेख है। किस भाग में? भाग 9 में। अगर पूछता है भाग 9A में क्या है? 9A में नगर पालिका का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख? नगर पालिका का उल्लेख 9A दिया रहेगा या तो 9 का दिया रहेगा। तो समझ लीजिए इसको जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो भाग 9 का में या 9A में क्या है? नगर पालिका का उल्लेख है। अनुच्छेद 243B से अनुच्छेद 243ZG तक। कितना? अनुच्छेद 243B से ZG तक जो है नगर पालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट हमारा भाग 10। भाग 10 में है अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र का उल्लेख। किसका? अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 244 से 244A में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा भाग 11। भाग 11 में
भाग 11 में क्या दिया गया है? भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध क्या है? भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य है। अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य किसका? संघ और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। भाग 11 में, भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं एवं वाद, वित्त से संबंधित जो है भाग 12 है। इसे सीधा समझिए, वित्त से संबंधित क्या है? भाग 12। अनुच्छेद 264 से 300A तक, कितना? अनुच्छेद 264 से लेके 300A तक जो है इस भाग 12 का जो है उल्लेख किया गया है। इसमें क्या आता है? वित्त, संपत्ति, ये सब चीज़ें जो है भाग 12 में आती है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही वाणिज्य, व्यापार और समागम का उल्लेख है। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो है किसमें है? भाग 14 में है। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323, 308 से 323 के मध्य संघ एवं उसके अधीन सेवाएं, भाग 14 हो गया। संघ राज्य के अधीन जो है सेवाएं होती हैं। भाग 15 में जो है अधिकरण है, सॉरी एक मिनट, भाग 14 में जो है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14A में अधिकरण का उल्लेख है। किसका? अधिकरण का। अनुच्छेद 323A से 323B तक जो है अधिकरण का जो है उल्लेख किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन है। 15 में क्या है? निर्वाचन का उल्लेख। किसमें? भाग 15 में जो है अनुच्छेद 324 से 329A तक, अनुच्छेद 324 से 329A तक जो है निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। भाग 15 के बाद भाग 16 आता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का संबंध जो है वर्णन किया गया है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का संबंध किससे? भाग 16 से है। अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य है। अनुच्छेद 16 जो है 330 से 342 के मध्य होता है। भाग 17 भाग 17 में जो है क्या है? भाग 17 में जो राजभाषा का उल्लेख है। किसका? राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य, अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य जो है राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। क्या है? आपात उपबंध का संबंध किससे है? भाग 18 से। अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकालीन सेवाएं जो है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगता था, और आपात उपबंध जो है तीन प्रकार के होते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। भाग 19 में है प्रकीर्ण का। भाग 19 में किसका वर्णन? प्रकीर्ण का। अनुच्छेद 361 से 367 के मध्य जो है प्रकीर्ण का जो है विस्तार किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन, कितना? भाग 20 में जो है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में जो है इसका उल्लेख है। किसना? अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख किसमें है? भाग 21 में है। तो ये जो है आर्टिकल 369 से 392 है। कितना? आर्टिकल 369 से 392 में जो इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा भाग 22, लास्ट भाग है हमारा। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका उल्लेख जो है भाग 22 में किया गया है। तो अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य जो है इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान कुल कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आर्टिकल भाग 20 है, भाग 20, भाग 10, भाग 15, भाग 14 और जो है भाग 7 पूछता है, जो है बार बार पूछता है। भाग 9, 9A और जो है हमारा भाग 4 तक तो ज़रूर पूछता है। 1, 2, 3, 4 और 4 का ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।